क्लास 9th में चैप्टर नंबर 11 आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। इस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी फॉर्मूलों को मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेनी है, उसी के बाद आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे, आसानी से उनको सोल्व कर पाओगे। सो वेलकम टू एमकेआर, मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 11.2। 11.2 में टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं, सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व किया जाएगा। 11.2 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोस हैं, एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3 या फिर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, सभी को सोल्व कराया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, उनको देख लेना, चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। तो इस वीडियो में शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 11.2 नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने जो आया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना क्योंकि 1 से 2 नंबर का एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं, तीनों पार्ट में करना क्या है, हमें उस चीज को समझने के लिए जो भी स्टेटमेंट है उसमें देखते हैं। ये आ जाता है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस है। हमें यहाँ पर स्फेयर जो है उसका रेडियस दिया गया है, हमें क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में रेडियस कितना दिया गया भैया, 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इसके सामने इस तरह से करके आर यहां पर लिख लेंगे। अब जो भी हमारा स्फेयर होता है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट हमने कर दिया है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर भी मैंने लिख दिया है, इसका फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देखो सोल्व करना तो आसान है, इसमें जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी। 4 हमारा एज इट इज आ जाएगा। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, अगर पता है तो कमेंट करके मुझे बता दो। ये हो जाएगी हमारी यहां पर 22/7। उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आता है भैया, आर का स्क्वायर होता है। आर हमारे पास 10.5 दिया गया है, तो यहां पर 10.5 हम लिखेंगे। स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर फिर से हमारे पास आ जाएगा 10.5। अब इसको सोल्व कर लो। देखो सोल्व करने में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 7 से 10.5 को कर सकते हैं भैया कैंसिल। कैसे करेंगे, देखो 7 से यहां पर 7 1 जा 3 बचेगा हमारे पास, उसके बाद पीछे वाला 5 लगा लेंगे, 5 पॉइंट के पीछे है तो यहां पर भी हम पॉइंट लगा लेंगे। हमारे पास 3 और 5 35 बन जाता है। 7 के टेबल में 35 कितने पर आता है, 5 टाइम्स पर आ जाता है, यानी कि 10.5 को 7 से कैंसिल करने पर 1.5 आ जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन करनी है, 4 को यहां पर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 88। मल्टीप्लाई का साइन लगा लो। इसके बाद जो भी हमारा 1.5 है इसको 10.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15.75। मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहां पर जो वैल्यूज हैं 88 इंटू में 15.75, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1386। जो भी हमारा सरफेस एरिया है, यहां पर यूनिट हमें सेंटीमीटर दी गई है, तो एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, ये भी जरूर लिख देना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। आ जाएंगे सेकंड वाले पार्ट पर, इसमें रेडियस दिया गया है 5.6, सो इसके सामने इस तरह से आर हमें लिख देना है। अब हम फिर से यहां पर क्या करेंगे भैया, फॉर्मूला लिखेंगे, किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जस्ट हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करने के लिए 4 हमारा एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 आ जाती है, मल्टीप्लाई में हमारे पास यहां पर आर का स्क्वायर है भैया। आर हमारे पास 5.6 आया है, तो यहां पर 5.6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5.6। क्या 7 के टेबल में 5.6 आता है, 56 आता है ना, तो 5.6 भी आएगा। कितने टाइम्स पर आएगा, 7 से यहां पर हम कैंसिल करेंगे 5.6 को 0.8 टाइम्स पर। अब यहां पर फिर से कैलकुलेशन करनी है, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 88। उसके बाद मल्टीप्लाई हमें यहां पर किसको करना है, 0.8 को 5.6 से। भाई 0.8 को 5.6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
4.86 हमें यहां पर मिलेगा। अब हमारी फाइनल मल्टीप्लीकेशन करनी है। फाइनल मल्टीप्लीकेशन में 88 को 4.86 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 394.24, जो भी यहां पर लिखा गया है सेंटीमीटर। अगर हमने सरफेस एरिया फाइंड किया है तो ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, थर्ड पार्ट भी इसको सोल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, यहां पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। अब यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। 4 हमारा एज इट इज, पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। भैया यहां पर रेडियस हमारा अब की बार 14 आता है, तो 14 यहां पर दो बार लिखा जाएगा। 14 मल्टीप्लाई में 14 करेंगे। अब यहां पर क्या किया जाए कि 7 से 14 को उड़ा देते हैं। तो भैया 7 से यहां पर मैं कैंसिल कर देता हूं। 14 को कितने टाइम्स पर कैंसिल होगा, 2 टाइम्स पर। 4 से यहां पर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 88। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। 2 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 28। 88 मल्टीप्लाई में 28। आंसर यहां पर आपको बताना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और कमेंट करके मुझे बताओ क्या आपका आंसर आया है। सभी का रिप्लाई देने वाला हूं जो भी कमेंट करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला आंसर आपने फाइंड करना है। बाकी मैंने आपको सोल्व करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करना है, तो उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें यहां पर 3 पार्ट दिए गए हैं। अब इन तीनों पार्ट में करना क्या क्या है ये समझ लेते हैं। हमें यहां पर दिया गया है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। भाई हमें सरफेस एरिया ही फाइंड करना है और अब की बार भी स्फीयर का ही फाइंड करना है। लेकिन अलग क्या है क्वेश्चन नंबर 1 से कि वहां पर हमें रेडियस दिया गया था, यहां पर डायमीटर दिया गया है। तो क्या किया जाए, पहले जो भी डायमीटर हमें यहां पर हर एक पार्ट में दिया गया है, हमें रेडियस फाइंड करना होगा। पहले रेडियस फाइंड करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे। खुद से भी आप कर सकते हो, ट्राई करो मेरे साथ साथ। सो सबसे पहले यहां पर हमें दिया गया है जो भी ये वैल्यू है, ये इसकी है डायामीटर की वैल्यू है, ठीक है। अब रेडियस फाइंड करने के लिए क्या होता है भैया, डायामीटर अपॉन में 2 किया जाता है। डायामीटर का आधा कर दिया जाता है तो रेडियस होता है। अब यहां पर डायामीटर की वैल्यू पुट कर देते हैं। 14 अपॉन में मेरे पास 2 आ जाएगा। आप क्या करो, 2 से 14 को 7 टाइम्स पर कैंसिल कर दो तो रेडियस हमारा यहां पर कितना आ जाएगा भैया, कैंसिल करने पर 7 आ जाएगा। इसके बाद क्या करें, इसके बाद तो वही है, सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की बात मैं कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। भैया सोल्व करना आसान है। 4 हमारा एज इट इज आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है 22 अपॉन में 7 होती है। इसके बाद मल्टीप्लाई में हमें यहां पर क्या करना है, आर का स्क्वायर करना है। और आर हमारे पास कितना है भैया, 7 है। यानी कि 7 को 2 बार लिख देंगे। यहां पर 7 मल्टीप्लाई में 7 लिख देंगे। आर का स्क्वायर मतलब यही होगा ना कि आर को आर से मल्टीप्लाई करना। तो आर को आर यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब कैंसिल करो। देखो नीचे 7 ऊपर 7, तो भैया 7 से हम 7 को कैंसिल करेंगे। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई हमें करना है। 4 को यहां पर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 होता है। 88 को 7 से मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 618। और यहां पर हमें यूनिट देखनी होगी, सेंटीमीटर दी गई है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या करें, यही करना है। सेकंड वाले पार्ट में भी जो हमारी रेडियस दिया गया है, तो रेडियस क्या होता है हमारा, सॉरी डायामीटर दिया गया है, रेडियस फाइंड करेंगे तो डायामीटर अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है भैया, 21 अपॉन में 2 आ जाता है। 2 से अगर 21 को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में जाएगा। अगर पॉइंट में जाता है तो हमें नहीं काटना भाई, हम इसको ऐसे ही रेडियस पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। फॉर्मूला हमारा क्या था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारा था यहां पर 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यहां पर हमने लिख दिया। वैल्यू पुट करो भैया, 4 आ गया, मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर 22 अपॉन 7 आ गया। मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, आर का स्क्वायर करना है। और रेडियस की वैल्यू कितनी है, 21 अपॉन में 2 है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा मेरे पास 21 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई में हो जाएगा 21 अपॉन में 2। 2 बार क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि भाई यहां पर स्क्वायर लगा है। अगर 2 पावर लगी हुई है तो 2 बार ही मल्टीप्लाई
किया जाता है। अब क्या करना है भाई, कैंसल जो भी चीजें होती हैं उनको कैंसल करेंगे। यहां पर हमारे पास देखो 7 है, ऊपर यहां पर 21 है, 7 के टेबल में आता है 21, तो भैया 7 3 यहां पर हो जाएगा 21। इसके अलावा भी तो कैंसिल की जा सकती हैं चीजें, क्या क्या कैंसिल होंगी देखो, नीचे हमारे पास यहां पर क्या है 2 मल्टीप्लाई में 2 है। चलो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। हमारे पास जो भी वैल्यू बची है ना 4 मल्टीप्लाई में हमारे पास 22 आता है, और ऊपर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई में 21, ये वैल्यूज ऊपर वाली बच जाती हैं। नीचे वाली कहाँ है 2 मल्टीप्लाई में 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखो ऊपर भी 4 आ गया, नीचे भी 4 आ गया, तो भैया 4 से 4 को यहां पर कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी वैल्यू बची है उनको मल्टीप्लाई हमें करना होगा। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1386 से यहां पर लिख देना है हमें 1386 से। यूनिट यहां पर देखो क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है, सेंटीमीटर दी गई है, तो यहां पर सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट भी हमने सोल्व किया, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें यहां पर डायामीटर क्या दिया गया है भैया, ये डायामीटर हमें पॉइंट में दिया गया है 3.5 है। अब क्या करें, हम यहां पर सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या होता है हमारा, डायामीटर अपॉन में 2 होता है। डायामीटर की वैल्यू हो जाएगी 3.5 अपॉन में आ जाएगा 2। आप क्या करोगे, काटने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से पॉइंट में है यार, काटने की जरूरत इसको नहीं है, हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट 3.5 अपॉन में 2 फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो फॉर्मूला लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट करो भैया, 4 हमारा एज इट इज, मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 22 अपॉन में 7, मल्टीप्लाई में हमारा आर का स्क्वायर होना है। आर की जो भी वैल्यू है उसको 2 बार लिख देंगे। 3.5 अपॉन में 2 है यहां पर, तो 2 बार मैं लिखूंगा इसे 3.5 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई में फिर से 3.5 अपॉन में 2। अब मुझे क्या करना होगा यहां पर, सिंपल जो भी चीजें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल करना है। अब 7 के टेबल में 35 आता है तो 3.5 भी आएगा, ठीक है ना, 7 5 35 होता है, तो 3.5 कितने पर होगा, 7 से 3.5 को कैंसिल करेंगे तो 0.5 हमें मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखो 2 है 4 है, कैंसिल कर सकते हैं, कर देते हैं भैया। तो कैंसिल यहां पर 2 2 हो जाएगा हमारे पास 4। अब फिर से देखो ये कैंसिल करने पर 2 आया है और यहां पर नीचे 2 है, तो भैया 2 से 2 को भी कैंसिल कर देंगे, तो 2 से 2 को कैंसिल हमने कर दिया। अब यहां पर जो करने वाले हैं उस चीज को ध्यान से समझो। हमारे पास 22 है और 0.5 है, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो 11 ही मिलेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में यहां पर कितना है भैया 3.5 हमारा आ जाता है। अब 11 मल्टीप्लाई में 3.5 क्या होता है, आंसर आप बताओगे या मैं बताऊं, चलो मैं ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आपने करना है, इसका मैं कर देता हूं। 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी सरफेस एरिया होगा डायामीटर 3.5 के लिए स्फीयर का आंसर हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के भी तीनों पार्ट सोल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट सोल्व कर लिए। तो अब बारी आएगी क्वेश्चन नंबर 3 की। उसको सोल्व करने के लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर यानी कि आधी कटी हुई जो बॉल होती है, आधा जो बॉल होता है उसको हेमीस्फीयर कहा जाता है। उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और रेडियस कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें यह बोला जाता है कि पाई की जगह पर हमें 3.14 यूज करना है। तो आसान तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा। आसान क्या, एक ही तरीका है। सबसे पहले यहां पर लिखा जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर और इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए तो आसानी से इसको सोल्व किया जा सकता है। अब यहां पर हमें रेडियस कितना दिया गया है, देखो 10 सेंटीमीटर की बात होती है तो यहां पर मैं इस तरह से लिख लेता हूं आर इक्वल्स टू में 10 सेंटीमीटर मुझे दिया गया है। अब इसको सोल्व कैसे करें, फॉर्मूले में वैल्यू ही तो पुट करनी पड़ेगी, क्या मुश्किल काम है इसमें। तो यहां पर देखो 3 मेरा एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर आप कहोगे 22/7, नहीं भैया क्वेश्चन में कहा गया है कि पाई की जगह पर 3.14 रखना है तो यहां पर रखेंगे 3.14। इसके बाद हमारे पास आर का स्क्वायर भी है। आर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर जो भी हमारा है उसको 2 बार ही लिख दो मल्टीप्लाई करके, यानी कि आर की वैल्यू हम पुट यहां पर करेंगे तो हमारे पास 10, उसके बाद फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो यहां पर 10, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या होगा आर यानी कि 10 का स्क्वायर ही तो बनेगा।
अब यहां पर कैलकुलेशन भाई बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं है, खुद भी आप इसको कर सकते हो। अगर मैं 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 9.42 और इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगा दो। यहां पर क्या है भैया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास 100। अब 9.42 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये डिफिकल्ट काम तो नहीं है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, 942 आ जाएगा। और जो भी सरफेस एरिया होता है वो किसमें होता है भैया, स्क्वायर लगता है यूनिट में। तो यूनिट यहां पर हमारी सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत इजी वे में सिर्फ एक या दो लाइन में ही हमने इसका सोल्यूशन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करना है, तो चलो अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है, रेशो फाइंड करने वाला। ध्यान से समझ लेना, इस क्वेश्चन को हल्के में लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। भाई एक गुब्बारा है, ठीक है, इसमें हवा भरते हैं। पहले इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस अभी है 7 सेंटीमीटर। फिर इसमें हवा भर देते हैं तो ये गुब्बारा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, कि इसका रेडियस जो है अब 7 से 14 हो गया है। अब क्या करना होगा भैया, क्वेश्चन में पढ़ते हैं तभी तो पता चलेगा। सो आगे कहता है एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, हवा भरने से ये बड़ा हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन द टू केसेस। तो हमारे पास यहां पर दो केस बनते हैं भैया। पहला हमारे पास है केस फर्स्ट और दूसरा हमारे पास है केस सेकंड। दोनों केसेस में जो भी सरफेस एरिया है उसका हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो किसका फाइंड करना है, दोनों केसेस में सरफेस एरिया इन स्फीयर का, स्फेरिकल बैलून्स का क्या होगा। तो हमें दोनों का क्या फाइंड करना होगा, सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहां पर सबसे पहले यहां पर आ जाएगा कि जो भी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है दोनों केसेस के लिए हमें फाइंड करना है, तो इसी चीज को दो बार लिखा जाएगा, ठीक है। एक बीच में लाइन लगा लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहला केस, केस 1 यहां पर सोल्व किया जाएगा हमारा, ठीक है, केस फर्स्ट, और यहां पर सोल्व करेंगे केस सेकंड, ठीक है। इनके बीच में एक लाइन लगा लेते हैं आसानी से, ताकि दोनों के बीच में अंतर हमें पता चलता रहे। अब केस फर्स्ट में क्या है भाई, केस फर्स्ट में जो हमारा रेडियस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। केस से सेकंड वाला जो हमारा गुब्बारा है उसमें बड़ा वाला रेडियस है, तो बड़ा वाला आर हम लिख लेते हैं। रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर 14 है। दोनों का सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। भाई फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। फॉर्मूला जो होता है स्फीयर का वो तो सेम ही रहता है। फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, लेकिन अंतर आएगा। वो क्या अंतर है, देखो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, हमारा रेडियस बड़े वाले आर से हमने डिनोट किया है, तो फॉर्मूले में बड़ा वाला आर लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे और इसको सोल्व करके रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहां पर 4 आ जाता है। मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 22/7। मल्टीप्लाई में हमारे पास आर कितना है भैया, केस 1 में 7 है, तो यहां पर हमारे पास 7 इंटू में 7 लिख देना है। अब इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 7 से 7 को तो हम काट ही सकते हैं। इसके अलावा 4 जो हमारा है उसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 88 मल्टीप्लाई में 7। यहीं पर रुक जाते हैं। क्यों कहा है मैंने रुकने के लिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। या फिर इससे भी एक स्टेप पहले रुक जाते हैं हम, ठीक है। 88 मल्टीप्लाई 7 को मैं मिटो देता हूं, मैं रुक जाता हूं 4 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है, यहीं पर रुक जाते हैं। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में रेडियस 14 दिया गया है, तो वैल्यू पुट करेंगे, मेरे पास 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू आ जाएगी 22/7। उसके बाद मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, वैल्यू कितनी है, 14 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 14 मल्टीप्लाई में 14। आप कहोगे कि भैया इस 7 से 14 को उड़ा दो, आपने कहा तो मैंने मान लिया। 7 से 14 को 2 टाइम्स पर मैंने उड़ा दिया। अब जो वैल्यूज यहां पर आई हैं उनको लिख लो। मेरे पास क्या है भैया, 4 है, मल्टीप्लाई में मेरे पास 22 है, मल्टीप्लाई में मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई में मेरे पास 14 है। मुझे क्या करना है, केस 1 और केस 2, मतलब केस फर्स्ट और केस सेकंड में जो भी सरफेस एरिया आएगा उसका रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो के लिए मतलब इतना ही सोल्व करेंगे हम, आ जाएंगे अब
मतलब यहां पर मैं रेशियो फाइंड करने पर आ जाता हूं, ठीक है। तो रेशियो के लिए यहां पर मैं क्या करूंगा भाई, रेशियो कैसे फाइंड किया जाता है, रेशियो कैसे फाइंड करना है, जो भी हमारे पास सरफेस एरिया आया है एक को ऊपर रख दो, दूसरे को नीचे रख दो, फ्रैक्शन में रख दोगे रेशियो मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट वाले केस में क्या आया है, ये एज इट इज यहां पर लिख देंगे, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7। इसके नीचे सेकंड जो केस हमारा है वो वाली वैल्यू रख दो, तो यहां पर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहां पर 14। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो अगर हम ज्यादा मल्टीप्लीकेशन यहां पर करते तो फिर वहां पर काटने में भी दिक्कत होती, यहां पर ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करते तो काटने में दिक्कत होती। अब जो चीजें ऊपर भी हैं और जो चीजें नीचे भी हैं उनको तो हम सीधा यहां पर काट ही सकते हैं ना, ट्रिक करना है आपको, ठीक है। सो यहां पर देखो 4 से 4 को काट दो, 22 से 22 को काट दो, ऊपर 7 है नीचे 14 है, देख सकते हो यहां पर ये 7 रहा 14 रहा, काट सकते हैं ना। तो भाई इसको भी काट देंगे, 7 से यहां पर 14 को काट देंगे 2 टाइम्स पर, ऊपर हमारे पास क्या बचा है, सभी की सभी वैल्यू कट गई हैं। अगर सभी की सभी वैल्यू कट गई हैं तो हमारे पास 1 तो बचेगा ही ना, इस तरह से काटा जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1 तो ऊपर बचेगा। नीचे हमारे पास क्या बचेगा, देखो ये वाला 2 हमारे पास बचा है और ये वाला 2 बचा है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4 लिख सकते हो। अगर आपको प्रॉपर रेशियो में लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, रेशियो का साइन लगा करके 1/4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आसान तरीका है रेशियो जब आपको फाइंड करनी हो जिन भी चीजों की, तो ज्यादा कैलकुलेशन में जाने की बजाय दिमाग का इस्तेमाल करो, ट्रिक लगाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पाओ। सो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लिए चलेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ जाता है, इसमें कहा गया है अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। आगे कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट रेट ऑफ RS 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहां पर एक बाउल दिया गया है और वो बाउल किस चीज का भैया, ब्रास का बना हुआ बाउल है, उसके अंदर टीन की प्लेटिंग करनी है। जो भी ब्रास का यहां पर बाउल है उसका डायामीटर हमें यहां पर दिया गया है, तो एक इस तरह से हम हेमिस्फीयर बना लेंगे, हेमिस्फेरिकल बाउल बना लेंगे। इसका डायामीटर कितना दिया गया है इसी पर लिख लेंगे, डायामीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें यहां पर सबसे पहले क्या करना होगा, अगर हमें कॉस्ट यानी कि कितना खर्चा आएगा टीन प्लेटिंग कराने पे अंदर की तरफ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एरिया फाइंड करना होगा, कितने एरिया पर टीन प्लेटिंग होनी है। अब आपको एक बात पता है ना, जो भी कटोरा होता है वो हमारा ओपन से ओपन होता है, बाउल यानी कि कटोरा जो होता है ऊपर से ओपन होता है, यानी कि सिर्फ हमें कहां का एरिया फाइंड करना है, साइड साइड का जो एरिया होता है ना वो फाइंड करना है, ऊपर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया फाइंड हमें नहीं करना है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहां पर यूज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें रेडियस भी तो पता होना चाहिए, डायमीटर दिया गया है तो रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन में 2 किया जाता है। डायमीटर की वैल्यू आप देख सकते हो 10.5 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो डी की जगह पर हम रख देंगे 10.5 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पहले से ही पॉइंट में है भैया ये, तो और ज्यादा पॉइंट में क्यों लेकर जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और कौन सा सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो उसके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो इस फॉर्मूले को, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई r का स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी होगी, देखो 2 तो हमारा ऐसा का ऐसा आ जाना चाहिए, तो 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, पाई की जगह पर हमें रखना होता है 22 अपॉन में 7। इसके बाद जो भी हमारा r है, r का स्क्वायर है, तो r की वैल्यू कितनी है 10.5 अपॉन में 2, इसी को 2 बार लिख देंगे, यहां पर हमारे पास आ जाएगा 10.5 अपॉन में 2, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर फिर से आ जाएगा 10.5 अपॉन में 2। तो फॉर्मूले में वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, जैसे यहां पर देखो भैया 2 से हम इस वाले 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो भैया 2 से 2 को कैंसिल करो। इसी तरह से यहां पर 2 है, ऊपर 22 है, 2 से 22 को भी कैंसिल किया जा सकता है, तो 22 को 11 टाइम्स पर कैंसिल किया जाएगा।
जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारा यहाँ पर 7 है और 10.5 है भैया, इनको भी कैंसिल किया जा सकता है। 7 के टेबल में 10.5 कितने टाइम्स पर आएगा? 1.5 टाइम्स पर आता है। बता देता हूं, 7 1 जा 7 यहां पर आएगा हमारे पास, 7 1 जा 7। उसके बाद 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा। पीछे 5 लगा लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 35। और 7 के टेबल में 35 कितने पर आता है? 5 टाइम्स पर आता है। हमारे पास कैंसिल करने के बाद जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या बच जाती है भैया? हमारे पास 11 आता है, मल्टीप्लाई में हमारे पास 1.5 आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास यहां पर 10.5 आ जाता है। इन सभी को मल्टीप्लाई करो। चलो करना शुरू कर दो मल्टीप्लाई। अगर सभी को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 173.25। ये क्या हो जाएगा हमारा? सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाता है इसे हेमिस्फेरिकल बाउल का। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था भैया? हमें फाइंड करना था कोस्ट, पैसा कितना खर्च होगा। कैलकुलेशन सही करना ना, तो पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं। सो यहां पर कोस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। कोस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? रेट लिखा जाता है इसमें और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इसमें एरिया, जिस भी एरिया को हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू। तो यहां पर आप मुझे बताओ रेट क्या है। आप यहां पर देख सकते हो ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? 16। और पर के बाद जो भी वैल्यू हमें दी गई होती है उसको मैंने क्या बताया था? डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो 16 के डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा 100। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें एरिया, हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी एरिया हमने यहां पर फाइंड किया है, तो यह आ जाएगा 173.25। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब यहां पर देखोगे 16 हमारे पास है और 173.25 है। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2772, यानी कि 2772 आपको मिलेगा। इसके डिनोमिनेटर वाला जो 100 है हमारा वो एज इट इज लिख देंगे। अब जो भी हमारा 100 होता है उसमें जीरोज काउंट करते हैं भैया। कितनी जीरो है? 2 जीरो हैं। अगर 2 जीरो होती हैं तो हम पीछे से काउंट करते हैं 1 2, और 2 डिजिट जो होती हैं उनको पॉइंट लगा देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा भैया? 27। यहां पर पॉइंट लगा करके 72 कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारा यहां पर ब्रास का बाउल है उस पर टीन प्लेटिंग कराने के लिए 27.72 यानी कि 27.72 रुपीज खर्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आता है और आसान क्वेश्चन समझ के मिस्टेक नहीं करनी है, हमें हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, इसमें स्फीयर है और स्फीयर का सरफेस एरिया दिया गया है। हमें बोलता है कि भैया रेडियस फाइंड करके दिखाओ। करके क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? करके दिखाएंगे। तो जो भी हमें सबसे पहले दिया गया है उसी को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये कितना दिया गया है हमें। देखो सरफेस एरिया कितना दिया गया है? 154। तो इसके इक्वल में 154 लिख देंगे। अब एक चीज तो आपको पता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला पता है ना आपको, तो वही फॉर्मूला इस वाले पार्ट की जगह जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने लिखा है इसकी जगह पर इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू में 154 हमारा एज इट इज रख देंगे। अब एक बात को समझो, यहां पर पाई दिया गया है, वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास जो भी 4 है वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई में जो भी हमारा यहां पर 22/7 है उसको लिख दिया जाएगा। इसके बाद आर का स्क्वायर और इक्वल्स टू में 154 एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर जो भी हमारा आर है ना, हमें आर यानी कि रेडियस पता लगाना है। तो रेडियस के अलावा जो कुछ भी है इनको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो भाई हमारे पास यहां पर देखो 7 कैसे है? डिवाइड में, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 22, इनटू में हमारे पास रहेगा रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू में 154 है। 7 यहां पर कैसे है भैया? डिवाइड में, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई का 7 हो गया। इसके अलावा 4 और 22 हमारे पास कैसे हैं भैया? ये दोनों यहां पर हैं मल्टीप्लाई में, आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है। तो 154 मल्टीप्लाई में यहां पर आ जाएगा 7 और डिवाइड में ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो उस तरफ भेजने पर डिवाइड में चले जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में
22। अब जो जो चीजें कैंसिल होती हैं भैया उनको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप 11 का टेबल जानते हो तो 11 के टेबल से देखो, 11 के टेबल से हम 22 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 154 को भी कैंसिल कर सकते हैं भैया। 11 टूजा जो है ना वो होता है 22, और 11 के टेबल से 154 को कैंसिल करेंगे, 11 वन जा 11 हो जाएगा। यहां पर 15 जो हमारा है उसमें से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 बचेगा, पीछे वाला 4 लगा लेंगे, 44 हो जाएगा। 11 के टेबल में 44 कितने पर आता है, 4 टाइम्स पर आता है। तो 154 को हमने किससे कैंसिल किया भैया, हमने इसको कैंसिल किया 11 से, तो 14 हमारे सामने आ गया। इसके अलावा इसी 2 से हम दोबारा से 14 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 के टेबल में 14 आता है, तो भैया 2 वन जा 2 हो जाएगा। मतलब यहां पर हम कैंसिल करेंगे अब की बार फिर से, 2 से हम 14 को कैंसिल करेंगे कितने पर, 7 टाइम्स पर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जो हमारा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर देखो 7 मल्टीप्लाई में 7 आएगा, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या आया है, 7 मल्टीप्लाई में 7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आया है, हमारे पास 4 है। हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख सकते हैं ना, तो 4 जो भी हमारा होता है उसको मैं लिख देता हूं 2 मल्टीप्लाई में 2। मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमें रेडियस फाइंड करना है, लेकिन मिला हमें क्या है, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर से रेडियस लाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, रूट लगा दो इस तरफ है। अगर हमने इस तरफ रूट लगाया है तो भैया इस तरफ भी इस तरह से रूट हमें लगाना पड़ेगा, तो भैया यहां पर भी रूट लगा देते हैं। अब एक लाइन लगा के आगे सोल्व यहां पर करने के लिए आ जाएंगे। आप देखो जब भी हमारा स्क्वायर होता है उससे रूट कट जाता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आर आ जाएगा। इसी तरह से अगर रूट के अंदर जोड़ा बन जाए, पेयर बन जाए, तो एक वैल्यू बाहर निकलती है। तो देखो 7 का यहां पर जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो वैल्यू बाहर निकल कर आ जाएगी 7। और इसी तरह से नीचे हमारे पास 2 का पेयर बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2। तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7/2। अगर इसको कैंसिल करना चाहते हो तो कैंसिल करने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 3.5, ठीक है। 2 से 7 को काटोगे तो 3.5 आपका आ जाएगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हमें यहां पर एरिया दिया गया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो रेडियस किस में आएगा, हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। रेडियस हमने यहां पर फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। हमें यहां पर कहता है कि भाई जो भी चांद हमारा हमें रात को दिखाई देता है उसका जो डायामीटर है वो हमारी अर्थ जिस पर हम रहते हैं इस अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। हमें पता लगाना है कि जो भी हमारी अर्थ है, जो भी हमारा मून है, उसका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर कोई भी डेटा तो दिया नहीं गया है कि अर्थ का रेडियस या डायमीटर ये दिया गया है, मून का ये दिया गया है, कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है। जब नहीं दी गई हो तो हमें खुद से मानना पड़ता है, लेट करना पड़ता है। तो उसके लिए 2 लाइन यहां पर मैंने लिख दिया आपके सामने, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ। अब डायमीटर को हम लेट करेंगे, मानेंगे, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, आर मान सकते हो, या फिर डी। देखो डायमीटर डी से होता है तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि अर्थ का जो भी डायमीटर है वो डी होगा। इसी तरह से डायमीटर ऑफ मून की बात करता है, कंडीशन दी गई है इसके लिए हमें कि 1/4 होता है। अब आप कहोगे भैया ये 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। 1/4 यानी कि ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, आसान तरीके से इसको लिख सकते हो। और ये 1/4 किसका है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 जो डायमीटर है वो मून का है। तो मून इसमें जो भी हमारा अर्थ वाला है इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डी यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, 1 को डी से मल्टीप्लाई करने पर एक साइड रफली इसको कर लेना है, डी आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। या फिर जो भी अर्थ का है उसको डायरेक्ट हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी हमारा यहां पर आया है डायमीटर ऑफ मून हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर अपॉन में 4। हमारे पास अभी तो डायमीटर आया है, हमें सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए रेडियस की जरूरत होती है, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे। हमारी अर्थ बड़ी है, मून छोटा है, तो जो भी अर्थ है उसका रेडियस हम मान लेते हैं आर होगा, और मून छोटा है तो उसका रेडियस छोटे वाला आर होगा। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। अब आप एक बात बताओ,
रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर डायमीटर दिया गया हो तो उसे 2 से डिवाइड कर दो। तो हमें यहां पर डायमीटर दिया गया है अर्थ का d, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर अपॉन में 2 हो जाएगा। सिंपल है ना, बिल्कुल। इसी तरह से जो हमारा यहां पर d अपॉन में 4 आया है, इसको एक साइड में लिख के बताता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहां पर d अपॉन में 4 ये डायमीटर दिया गया है। जब भी हमें डायमीटर दिया गया हो, रेडियस मुझे फाइंड करना हो, तो नीचे की तरफ मुझे क्या लिखना होता है भैया, 2 लिखना होता है। पहले से यहां पर 4 लिखा गया है, तो 2 भी यहां पर लिख देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन याद करके लगा देना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा भैया, ऊपर d एज इट इज, नीचे 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो जो भी मेरा मून का रेडियस है वो कितना हो जाएगा, d अपॉन में 8 हो जाएगा। अब यहां पर हमें रेडियस पता चल गया, तो हमें रेशो फाइंड करने के लिए यहां पर कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। फटाफट से आपके लिए मैं लिख देता हूं। रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया, हमें अर्थ और मून के सरफेस एरिया का रेशो फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर रख देंगे, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ नीचे रख देंगे, फ्रैक्शन में रख के ही हम रेशो फाइंड करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा, मून हमारा कैसा होता है भाई, स्फेरिकल शेप होती है, तो उसी का फॉर्मूला लगाया जाएगा। यहां पर मैं सरफेस एरिया ऑफ मून का फॉर्मूला लिखूंगा। मून का रेडियस छोटा वाला r है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई r का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ अर्थ हमारे पास आता है, तो अर्थ का रेडियस बड़े वाला r है, अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप की होती है ऑलमोस्ट, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई बड़े वाला r और इसका स्क्वायर। अब इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी, लेकिन वैल्यूज पुट करने से पहले ध्यान से देखो तो सही। इसमें ऊपर 4 आता है, नीचे 4 आता है, तो भैया मैं 4 से 4 को कैंसिल कर देता हूं। ऊपर पाई आता है, नीचे भी पाई आता है, तो भैया पाई से भी पाई को कैंसिल कर देता हूं। मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास ऊपर बच जाता है r का स्क्वायर, नीचे बच जाता है मेरे पास बड़े वाले r का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करनी होगी। छोटे वाला r जो है उसकी वैल्यू कितनी है, d अपॉन में 8, तो छोटे वाले r की जगह पर मैं यहां लिख सकता हूं d अपॉन में 8 मैंने लिख दिया। r का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद इसके नीचे क्या है भैया, बड़े वाले r का स्क्वायर है। बड़े वाले r की वैल्यू कितनी है, d अपॉन में 2 है, तो बड़े वाले r की जगह पर यहां लिख देंगे d अपॉन में 2, और बड़े वाले r का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करने पर आ जाओ। हमें सोल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें सिंपल सोल्व करना है। तो जो भी हमारी यहां पर वैल्यू आएगी, देखो d का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा भैया d स्क्वायर। इसके बाद नीचे वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है भैया, 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर यानी कि 8 मल्टीप्लाई में 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 64। बड़ी सी लाइन लगा लो। फिर से यहां पर d का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करेंगे, तो d का स्क्वायर हमारे पास d स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाता है। अब यहां पर जो चीज बताने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से आपने समझना है। जो भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं, देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन है, यहां पर भी फ्रैक्शन दिया गया है और यहां पर भी फ्रैक्शन दिया गया है, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन। तो इनको सोल्व कैसे किया जाता है, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको एज इट इज लिखा जाता है, d स्क्वायर अपॉन में 64 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है। इसके बाद जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना भाई, उसको पलटा जाता है और ऊपर वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। पलटने का मतलब क्या होगा, d स्क्वायर अपॉन में 4 है तो 4 अभी ऊपर कर दो और d स्क्वायर नीचे कर दो और ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से जो भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हमें दिया होता है उसको सोल्व किया जाता है। ये क्लास 7th या फिर 8th में आपने जरूर सीखा होगा, नहीं सीखा है तो यहां पर मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, देखो नीचे डी स्क्वायर है, ऊपर भी डी स्क्वायर है, तो भैया डी स्क्वायर से डी स्क्वायर को कैंसिल करेंगे। हमारे पास बचेगा क्या, उसको लिखेंगे। ऊपर हमारे पास 4 आएगा, नीचे हमारे पास 64 आएगा। अब क्या हम 4 से 64 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 1 जा 4, उसके बाद 4 6 जा 24 होगा। यानी कि 4 से 64 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ऊपर 1 आएगा, नीचे हमारे पास 16 आ जाएगा और यही हमारा रेशियो हो जाएगा 1 अपॉन में 16। ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर हम रेशियो लिखना चाहते हैं तो रेशियो किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:16, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये कई बार आया है, आगे भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा आ गया है 7 का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक कटोरा है, बाउल है हेमिस्फेरिकल, जो स्टील से बना है। और इंपॉर्टेंट बात अब कहेगा ये 0.25 सेंटीमीटर थिक। जो भी स्टील है उसकी मोटाई कितनी है? हर एक बर्तन में जो भी बाउल होता है उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है ना। तो इस वाला जो हमने ये बाउल अपनी तरफ से ड्रॉ किया है, इसकी मोटाई कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर का ये मोटाई है। इसके बाद कहता है द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। हमें यह बोला गया है कि अंदर वाला जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन हमें जो कवर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है बाउल का वो आउटर का करना है। तो अब ध्यान से समझो क्या क्या हमें बोला गया है। हमें इस तरह से एक बाउल बना लेना है, ठीक है, हेमिस्फेयर का एक बाउल बना लेना है। अब इसमें दो चीजें होंगी, अंदर की तरफ वाला रेडियस होगा ये वाला, और एक बाहर की तरफ वाला रेडियस होगा ये वाला, ठीक है। दो रेडियस होंगे क्योंकि इसकी मोटाई है भैया। तो हमारे पास यहां पर है सबसे पहले अंदर इनर रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो जो भी हमने ये बनाया है इसी पर प्लॉट करते हैं। यहां से लेके सेंटर से लेके यहां तक हमारा कितना हो जाएगा भैया? ठीक है, सिर्फ इतना वाला जो है ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो भी इसकी मोटाई है वो आ जाएगी 0.25 है। तो मोटाई कितनी है? देखो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये वाली जो है ये मोटाई है इसकी। और ये मोटाई कितनी है भैया? इस मोटाई को कहा जाएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 0.25 सेंटीमीटर की ये दी गई है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कव्ड सरफेस एरिया आउटर का फाइंड करना है, बाहर का फाइंड करना है, तो बाहर का ही रेडियस होना चाहिए। तो रेडियस पूरा ये यहां से यहां तक कितना होगा? ठीक है, यहां से यहां तक कितना होगा? इसमें 5 और 0.25 दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहां पर आ जाएगा आउटर रेडियस। आउटर रेडियस में हम क्या करेंगे? 5 प्लस में 0.25 करेंगे, तो रेडियस हमें कितना मिल जाएगा? 5.25 मिल जाएगा। अब क्या करना है भैया? कव्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो उसके लिए यहां पर मैं लिख लेता हूं आउटर कव्ड सरफेस एरिया, जो भी हमारा ये बाउल है, ठीक है, हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर का आउटर कव्ड सरफेस एरिया, मतलब कव्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी बताया था कि 2 पाई आर का यहां पर होता है स्क्वायर। तो यहां पर अब वैल्यू पुट करनी होगी हमें। 2 और पाई की वैल्यू तो आपको पता है, 2 एज इट इज आ जाता है, पाई की वैल्यू हमारी आ जाती है 22 अपॉन में 7। इसके बाद मल्टीप्लाई में हमारा क्या होता है भैया? आर का स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू आपको दिख रही है 5.25 है, इसी को 2 बार कर देना है। तो यहां पर आ जाएगा 5.25, उसके बाद मल्टीप्लाई में फिर से आ जाएगा 5.25 है। अब इसको सोल्व करना होगा भैया, जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल किया जाएगा। सबसे पहले 7 से हम क्या 5.25 को कैंसिल कर सकते हैं? भाई बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। आप 7 से 5.25 को कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0.75 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना होगा भैया? जो भी हमारा यहां पर 2 है उसको हम 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 44। इसके बाद मल्टीप्लाई में हमारे पास 0.75 जो कैंसिल करने के बाद वैल्यू आई थी उसको एज इट इज यहां पर हमने लिख दिया, और लास्ट वाली जो वैल्यू है हमारी इसको भी 5.25 एज इट इज लिख देंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कौन करेगा? तुम खुद से करोगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है मैं वो बता देता हूं। आंसर कितना आ जाएगा? 173.25। और ये क्या हो जाएगा भैया? हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी ये स्टील का बर्तन दिया गया है इसका आउटर सरफेस एरिया जो है, आउटर कव्ड सरफेस एरिया जो है वो आ जाएगा 173.25। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अभी बचा है, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर इस तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है। देखने में डिफिकल्ट लेकिन करने में बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें ये फिगर दिया गया है, एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन में कहता क्या है, दिया क्या गया है, उस चीज को समझो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमारे पास यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया है जिसमें आप येलो लाइंस देख सकते हो इस सिलेंडर की हैं, और ये सिलेंडर जो है ये एक स्फीयर, इसके अंदर एक स्फीयर है यहाँ पर, ठीक है। स्फीयर को ये एनक्लोज करता है, बिल्कुल टाइटली उसको पैक करके रखा है, और इस स्फीयर का रेडियस कितना है भैया? आर दिया गया है। हमें क्या चीजें फाइंड करनी है भैया? 3 चीजें फाइंड करने को बोली गई है, चुटकी बजा बजा के फाइंड करेंगे। सो यहां पर हमारे पास आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सबसे पहले हमें फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहां पर एक चीज देखो, जो भी हमारा फिगर है इसी में देखो,
आप यहाँ पर देख सकते हो जो भी स्फेयर है इसका सेंटर होगा, सेंटर से यहाँ पर हम रेडियस बनाएंगे। यही रेडियस जो है अगर हम यहाँ सिलेंडर के लिए भी बनाते हैं, ठीक है, ये वाला रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस आप देख सकते हो, जो रेडियस यहाँ पर हमारा सिलेंडर का होगा वही हमारा स्फेयर का भी हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, स्फेयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस एक दूसरे के इक्वल होगा। तो फर्स्ट वाले पार्ट में सॉल्यूशन में सबसे पहले यही बात लिख देते हैं, रेडियस ऑफ स्फेयर जो है वो इक्वल होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर के। जो स्फेयर का रेडियस है वो हमें क्या दिया गया है भाई, छोटा वाला आर दिया गया है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो है वो भी क्या हो जाएगा, हमारा छोटे वाला आर ही हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट वाले पार्ट में एग्जैक्टली करना क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, उसका हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो उससे पहले यहां पर लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 4 पाई लिखेंगे, जो रेडियस हमें दिया गया है वो आर ही है, तो यहां पर हमारे पास आर का स्क्वायर आ जाएगा। आर की और कोई वैल्यू हमें दी नहीं गई है, सिर्फ आर ही दिया गया है। तो यही हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। जस्ट फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन सोल्व हो गया, वैल्यूज भी पुट करने की हमें जरूरत यहां पर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। दूसरे वाले पॉइंट में हमसे क्या पूछता है भैया, जो भी दूसरा वाला पॉइंट है उसमें कहता है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो भी ये सिलेंडर यहां पर है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर उसके लिए लिखा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये तो हमने लिख लिया। अब सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला होता है 2 पाई और उसमें आता है आर और एच। अब यहां पर एक ट्विस्ट आ जाएगा, हम एच कहां से लेकर आए भाई, आर तो हमें दिया गया है, एच क्या होगा इसकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। तो जो भी हमारा स्फीयर है उसको देखो, फिगर में आपने देखना है। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, रेडियस जो है स्फीयर का मैं इस तरफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये मेरा रेडियस होगा। इसी तरह से रेडियस मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देता हूं, ये मेरा रेडियस हो गया। अगर हम सिलेंडर की हाइट की बात करेंगे तो हमारा यही तो हाइट होगी, और इसमें एक रेडियस ऊपर आता है, दूसरा रेडियस नीचे आता है। अगर मैं इस वाले पार्ट को, ठीक है, ये वाला पार्ट मुझे फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट क्या हो जाएगी मेरी, आर प्लस में आर यानी कि एच, जो भी हाइट यहां पर है वो क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो इस वाले फॉर्मूले में h की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 2r पुट करना है। तो मेरे पास 2 एज इट इज आ जाएगा, जो भी पाई है वो आ जाएगा, मेरे पास r आ जाएगा। h की जगह पर मैं पुट कर दूंगा यहां पर 2r। अब इसको मुझे सोल्व कर लेना है, इसी के सामने आपके लिए सोल्व मैं कर देता हूं। सबसे पहले यहां पर देखो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 4। इसके बाद जो भी मेरा पाई है उसको लिख देता हूं, चलो मैंने यहां पर पाई भी लिख दिया। इसके बाद जो भी मेरा आर है उसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास आर का स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल चीज यहां पर हमें पता चलती है। अब इससे नेक्स्ट हमें कहता है रेशो ऑफ द एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड। जो भी हमें फर्स्ट और सेकंड में यहां पर एरिया फाइंड किया है इनका रेशो हमें फाइंड करना है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनका रेशो हमें फाइंड करना है थर्ड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट को हम सोल्व कर चुके हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाले पार्ट के लिए। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए हमें लिखना पड़ेगा, पहले से लिख देता हूं आपके लिए कुछ चीजें। थर्ड वाले पार्ट में मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो भी फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में हमारे आए हैं रिजल्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऊपर लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने नीचे लिख दिया। इन्हीं का रेशो मुझे फाइंड करना है। रेशो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं। तो भाई जो भी हमारा यहां पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है वो कितना आया है, इसके सामने लिख देंगे। यहां पर हमारे पास आ जाएगा 4 पाई, उसके बाद आर का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आई थी सोल्व करने पर, ये भी हमारी वही वैल्यू आई थी, बिल्कुल 4 पाई आर का स्क्वायर हमारे पास आया था। आप एक चीज देख सकते हो, ऊपर भी 4 पाई आर स्क्वायर है, नीचे भी 4 पाई आर स्क्वायर है, बिल्कुल सेम वैल्यू हमारी ऊपर और नीचे आती हैं। तो हम 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ऊपर भी हमारा 1 पर कैंसिल होगा, नीचे भी हमारा 1 पर कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1 अपॉन में 1 आएगा यहां पर। और इसका हम अगर रेशो बनाना चाहें तो रेशो क्या बनता है भाई, जो भी रेशो है वो हो जाएगा
हमारा 1:1। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें यही 3 चीजें फाइंड करनी थी, तीनों को हमने यहां पर सोल्व करके फाइंड कर लिया है। यहां पर आपको सरप्राइज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सिलेंडर के अंदर इस तरह से स्फीयर को एनक्लोज किया जाता है तो दोनों का जो मतलब जो भी हमारा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है। यही हमें क्वेश्चन नंबर 9 से सीख मिलती है। सो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ एक्सरसाइज 11.2 हो जाती है कंप्लीट। सभी 9 के 9 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक अभी की अभी कर देना है और अभी की अभी अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है। जितने भी नए स्टूडेंट्स आते हैं MKR क्लास 9th चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथ की वीडियोस, साइंस की वीडियोस, हिंदी मीडियम की वीडियोस, इंग्लिश मीडियम की वीडियोस इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा जो भी हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नई NCERT बुक का इसके इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखनी है। और इसके अलावा जो भी एक्सरसाइजेज हैं इन सभी वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं, उनको देख लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई मैसेज है तो इंस्टा पे DM आप मुझे कर सकते हो। तो मिलूंगा मैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।